जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी मैंने बात करनी थी पोस्टाइल कन्वेंशन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे पिछले दिनों में कि मार्च में वो अबॉलिश हो रही है, नहीं हो रही, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल अब तो जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हाग कन्वेंशन से वो यही है कि कुछ मुल्कों ने इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया पाकिस्तान की पोस्टल कन्वेंशन के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा दिए सेशन पे कि पाकिस्तान मार्च में आप सब लोगों को पता था कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ मुल्कों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, जिनमें कोई हेलेनिक रिपब्लिक है, उसका आई डोंट नो कौन है, डेनमार्क ने लगाया है, नीदरलैंड ने लगा दिए, फिनलैंड ने लगा दिए, ऑस्ट्रिया ने खुद भी लगा दिया और चेक ने लगा दिया और जर्मनी ने। मतलब ये सब वही मुल्क जो मोस्टली लीगलाइजेशन जिनकी ज़्यादा वो है। और अगर मैं ऑस्ट्रिया का स्पेसिफिकली पढ़ूँ, द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया रेजेज एन ऑब्जेक्शन टू द सेशन of the Islamic Republic of Pakistan with reference to Article 12 Paragraph 2 of the Convention। तो अब ये कन्वेंशन क्या है आई डोंट नो, और इसके बारे में हमारी फॉरेन ऑफिस क्या कर रही है ये भी मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, कैसे हल निकालेंगे, क्या मामलात करेंगे, इस बारे में कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, डेट आई ऑल्सो डोंट नो। लेकिन कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान के सेशन पे लगा दिए ऑब्जेक्शन। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या मामलात होते हैं कि सब कंट्रीज़ को पहले ऑब्जेक्शंस आते हैं, मोस्टली कंट्रीज़ को, सबको तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोस्टली कंट्रीज़ को पहले ऑब्जेक्शन आते हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्शंस हल कर देते हैं और वो फिर एक्रीडेशन की तरफ चले जाते हैं, पोस्टल की तरफ। तो अब इस केस में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा उस टाइम। लेकिन अभी तक तो ऑब्जेक्शन है। अब इस ऑब्जेक्शन पे हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी जल्दी इसको हल करेगा, उसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन टू फैक्ट ऑफ द ओपिनियन इज अभी ये सारा प्रोसेस अब ऑब्वियसली आगे जाएगा। मार्च में होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आप सब लोगों ने जब मुझसे पहले भी पूछा था, जो भी पूछते थे, मैं उनको, आपको याद है, मैं उनको यही कहता था कि यार मुझे नहीं लगता कि इतने ईजीली ये इस काम से निकल लेने देंगे पाकिस्तान को, या इतने ईजीली ये छोड़ देंगे पाकिस्तान को। उसकी रीज़न ये है कि अगर ऑस्ट्रियन एम्बेसी को देखें तो 80 यूरोस पर पेज लीगलाइजेशन, तो कुछ तो इट्स अबाउट मनी, कौन सी एम्बेसी छोड़ेगी। और दूसरा ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कंडीशन कैसी है पाकिस्तान में, सबको बेहतर पता है किस तरह डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, तो वो एक दूसरा सवाल है। तो इस सारे चक्कर में इन सब चीज़ों को एड्रेस करना कितना ईजी होगा, कितना नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, या हमारा फॉरेन ऑफिस उसको कितनी स्पीड में एड्रेस कर लेगा ये भी बाद में पता चलेगा। बट स्टिल लेट्स सी, मुझे कुछ इस मामले में ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं है। अगर ये भी है अब, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन की सितंबर तक की अपॉइंटमेंट्स बुक कर ली हुई हैं, और इसी तरह बाकी एम्बेसीज में भी लीगलाइजेशन की लंबी अपॉइंटमेंट्स हैं और सारा कुछ। तो इन सारे मामलात में और हमारा फॉरेन ऑफिस कितना इफेक्टिव है इन सारे मामलात में, लोगों को कितना केटर करता है, कितना सब कुछ, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वो किस तरह इसको एड्रेस करेगा, कितनी जल्दी करेगा, आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें किस तरह मामलात जल्दी से होंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब इस कन्वेंशन का क्या बनेगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। मार्च में हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, डेट आई डोंट नो। लेकिन मामलात यही है कि अभी स्टिल बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की एक्रीडेशन पे ऑब्जेक्शन खड़े कर दिए हैं। अब फॉरेन ऑफिस जो है उन ऑब्जेक्शन को जब एड्रेस करेगा तो उसके बाद फिर बाकी मामला देखे जाएंगे कि कैसे होते हैं। लेकिन अभी तक मेरे अपने ओपिनियन में मुझे ये मामला आगे जाता हुआ लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।